नमस्कार। श्री गुरु चरणों में नमन कर भगवान गणपति एवं हनुमान जी का वंदन करता हूँ। आज के वीडियो में जानेंगे हनुमान चालीसा पाठ करने की सही विधि एवं सिद्ध करने की सरलोत्तम उपाय। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक भक्तों के घर में यह 4 ग्रंथ तो अवश्य होनी ही चाहिए। सर्वप्रथम आदर्श एवं मर्यादा के साथ जीने के लिए श्री रामचरितमानस रामायण का ग्रंथ। दूसरा, परम तत्व की प्राप्ति कराने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ है। तीसरा, सत्य असत्य ज्ञान विज्ञान कर्म अकर्म और विकर्म का समुचित रूप से ज्ञान देने वाली, जिसे हम श्री गीता जी कहते हैं। और चौथा, जो हमें हमारे जीवन में समस्त सिद्धियों से जोड़ दे, उसे हनुमान चालीसा का ग्रंथ कहते हैं। हनुमान चालीसा वाणी को सिद्ध करने वाला यह मंत्र है। रोग व्याधि जड़ा पीड़ा को दूर करने वाला यह यंत्र है। भूत प्रेत पिशाच आदि ऊपरी बाधा को नाश करने वाला तंत्र है। सीताराम को प्राप्ति कराने वाला यह पंथ है। हमारे हृदय में भक्ति को जो प्रवाहित करे वह हनुमान चालीसा एक दिव्य ग्रंथ है। हनुमान चालीसा के रचना के विषय में कहा जाता है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कारागार में बैठ करके अवधी भाषा में रचना करी थी, इसलिए यह मुक्ति के देने वाली भी है। हनुमान चालीसा में 2 दोहे और 40 चौपाइयाँ हैं, जो कि इन 40 चौपाइयों में भक्तों के समस्त मनोकामना छिपी हुई है। कोई ऐसी कामना नहीं भक्तों की जो हनुमान चालीसा से पूर्ण न हो। हनुमान चालीसा भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह कल्पतरु है, जो कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। चिंतामणि के समान है। चाहे जो भी बाधा संकट कष्ट पीड़ा रोग व्याधि नजर दोष भूत प्रेत आदि समस्त बाधाओं को नाश करने में यह पूर्ण सक्षम है। समस्त समस्याओं को दूर करके समस्त सिद्धियों से यह जोड़ता है, समस्त सिद्धि प्रदान करता है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करता है। ये ऐसे तो सब लोग पाठ करते हैं, परंतु हनुमान चालीसा पाठ करने की सही विधि क्या है? सर्वप्रथम हनुमान चालीसा पाठ करते समय एक लाल आसन बिछा करके उस पर बैठ करके प्रातः काल पूर्वाभिमुख और संध्या काल पश्चिमाभिमुख विशेष करके भगवान हनुमान जी के प्रतिमा के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से पूर्व हनुमान जी के सामने एक तिल का तेल का दीपक या घी का दीपक या चमेली का तेल का दीपक एक जला ले और वहाँ यथोपचार गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके पूजन कर तदोपरांत श्री राम नाम का स्मरण करते हुए श्री राम जय जय राम, फिर हनुमान जी का कुछ मंत्र जप कर लें 11 बार 21 बार या यथासंभव जितना हो सके। ओम हन हनुमतये नमः, ओम हन हनुमतये नमः। तदुपरांत हनुमान चालीसा का जो पुस्तक है उसे निकाल करके पहले अक्षत पुष्प रख करके गंधाक्षत पुष्प से पूजन कर ले। यथोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ऐसे कह करके प्रणाम कर ले। पुस्तक का पूजन कर प्रणाम कर तदुपरांत पाठ करें। और जब भी आप हनुमान चालीसा रखें तो एक लाल वस्त्र में लपेट करके अच्छे से रखें, ऐसे कभी भी ना रखें। हनुमान चालीसा पाठ करना आरंभ करें। हनुमान चालीसा शीघ्रता में ना पढ़ें, एकदम प्रेम के साथ श्रद्धा विश्वास और स्वर लय के साथ पाठ करें। अस्पष्टाक्षरम नाति शीघ्रम नाति मंदम रसभाव स्वर युक्तम वाचेत। अति तेज में और मंद गति से भी नहीं पढ़नी चाहिए, स्वर लय मिला करके पढ़नी चाहिए। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे पाठ करनी चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी शीघ्र से कुछ भी उच्चारण हो, उच्चारण प्रश्न उससे नहीं होता है, दिल से निकल जाता है लेकिन शब्द मुख से मुखरित नहीं होता है, इस पर दोष लगता है। क्योंकि हनुमान जी भाव के भूखे हैं। पाठ करते समय आपके अंदर वह भाव होनी चाहिए, भाव स्फुरित होनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दें। और सदैव हनुमान चालीसा का पुस्तक खोल करके ही पाठ करनी चाहिए। ये नहीं कि हमें कंठस्थ है तो हम पढ़ने लगे, ऐसे कभी भी नहीं करने चाहिए। जो यह पढ़े
पढ़ने का तात्पर्य होता है कि पुस्तक को खोल करके पढ़े। पाठ के बीच में किसी से बात ना करें और बीच में अधूरी पाठ छोड़ करके ना उठें। पाठ समाप्त करने के बाद ही वहां से उठें। बहुत सारे लोग कोई भी पाठ करते हैं तो सर को हिला हिला करके ऐसे ऐसे कर पाठ करते हैं। सिर कंपी करके पाठ नहीं करनी चाहिए, उससे दोष लगता है। हनुमान चालीसा की पाठ प्रत्येक दिन करनी चाहिए। यदि आपने व्रत के रूप में यदि बाधा, यदि नियम में अनुष्ठान के रूप में यदि आपने ले रखा है तो आपको विशेष कुछ नियम पालन करनी चाहिए। हनुमान जी एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपको भी ब्रह्मचर्य को पालन करनी चाहिए। यदि 21 या 41 शनिवार मंगलवार का यदि आपने अनुष्ठान रखा है तो सर्वप्रथम आपको संकल्प करनी चाहिए। संकल्पय च तथा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिकम अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलानि भवन्ति ही। बिना संकल्प की कोई भी अनुष्ठान नहीं करनी चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ साथ कुछ जो नियम है उसको पालन करनी चाहिए। अनुष्ठान व्रतों के समय शुद्ध शाकाहारी भोजन करनी चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मंसूर आदि तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए और सखबर हो सके तो भूमि पर ही शयन करें। इन सारे नियमों को पालन करेंगे तो अति शीघ्र फल प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा कितनी बार पाठ करनी चाहिए, तो इसके लिए श्री गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में ही एक संकेत छोड़ा है कि 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंधे महासुख होई। 7 बार यह अवधि भाषा में कहा गया है। 7 का अर्थ होता है 100 बार, अर्थात यदि संभवतः हो सके तो 100 बार पाठ करें। 100 का यहाँ तात्पर्य इस प्रकार समझे, 100 आवृत्ति करने के बाद उसे 1 गिनती किया जाएगा, फिर 100 करे उसको 2 गिनती किया जाएगा, फिर 100 करे, ऐसे करके 100 बार 100 आवृत्ति 100 बार करें। यदि इसे विशेष रूप में यदि समझा जाए तो 7 बार अर्थात संकेत होता है कि 7 बार। ये नहीं कि केवल शनिवार और मंगलवार, क्या शनि क्या मंगल, 7 दिन निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए यदि शीघ्र फल प्राप्त करनी है। तो हनुमान चालीसा सिद्ध करने की सर्वोत्तम उपाय, ऐसे तो हनुमान चालीसा अपने आप में ही सिद्ध है, क्योंकि गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सीधी साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा पाठ करने से, पढ़ने से ही वह सिद्ध हो जाता है। इसके साक्षी स्वयं भगवान गौरी शंकर हैं। परंतु यदि शीघ्र फल प्राप्त करनी है और विशेष ऊर्जा प्राप्त करना है, प्रत्येक चौपाई और दोहे के द्वारा आप दशांश होम भी कर लें और होम करने के बाद तर्पण और मार्जन भी कुछ कर लें। ऐसे करने से शीघ्र फल प्राप्त होगी और वह हनुमान चालीसा आपको सिद्ध हो जाएगा। ऐसे तो केवल पाठ से ही हो जाता है, परंतु आप यदि होम कर लेंगे तो अति शीघ्र फल प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा स्त्री एवं कुमारी कन्याओं को पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, यह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, यह भी वीडियो आपको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। हनुमान चालीसा से प्रमुख 7 समस्याओं का समाधान, यह भी वीडियो यदि आपने नहीं देखा है या नहीं सुना है तो आपको यह भी वीडियो देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। इसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा। यह वीडियो अपने रिलेशन में, अपने सगे संबंधी में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही सत्य तथ्य दिव्य ध्रुव ज्ञानों को सरलता से जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी का असीम कृपा आप सबको प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय हनुमान जी।